हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद सूवी में। आज हम जा रहे हैं चंडीगढ़ से होते हुए गुरु की नगरी अमृतसर और फिर वापस चंडीगढ़ आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यह खूबसूरत सफ़र। हम दिल्ली से सुबह 7 बजे चले थे और अब हम पहुंच चुके हैं चंडीगढ़। सबसे पहले हम पहुंचे सेक्टर 17 मार्केट। गाड़ी खड़ी करते जब हम अंदर गए तो जमीन पर बना हुआ पूरा चंडीगढ़ का नक्शा इसने हमारा ध्यान खींचा। यह नक्शा सिर्फ देखने के लिए नहीं है बल्कि ये बताता है कि चंडीगढ़ को कितनी सोच समझ और सलीके से बसाया गया है। सेक्टर 17 सिर्फ एक मार्केट नहीं बल्कि चंडीगढ़ की पहचान है, जहां हर कदम पर कुछ नया देखने को मिलता है। इसके बाद हम सेक्टर 35A के टोपियारी पार्क में पहुंचे। यहाँ पर थोड़ी देर बैठना खुद को एक छोटी सी छुट्टी देने जैसा लगता है। हालांकि यह पार्क कॉलोनी के बीच में है, मगर फिर भी न शोर न भीड़, बस हरियाली और सुकून। अगर आप चंडीगढ़ में आए हैं तो टोपियारी पार्क को मिस मत कीजिए। छोटी सी जगह है लेकिन वाइब्स बड़ी है। अब हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ की उस जगह पर जहां हर कदम खुशबू है। यह है गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंसेस। यह फूलों की रंग बिरंगी दुनिया आपको अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल, खूबसूरत हवा और शांत रास्ते, ये सब मिलकर ट्रैवल वाइब्स को और भी मजेदार बना देते हैं। अगर आप चंडीगढ़ में हैं और नेचर के रंग और खुशबू दोनों को एक साथ फील करना चाहते हैं तो गार्डन ऑफ फ्रेग्रेंसेस आइए। अब शाम होने वाली थी और हम होटल की ओर वापस जा रहे थे। तभी अचानक चटपटा खाने का मन हो गया और जुबान पर अपने आप गर्ग चाट का नाम आ गया, जो कि सेक्टर 23 में स्थित है। कुरकुरी टिक्की, गोलगप्पे और मसालेदार चाट, हर बाइट में वो चटपटापन है जो सीधे दिल तक उतरता है। हमने भी थोड़ा सा हल्का फुल्का खाया और फिर वापस होटल की ओर निकल गए। इस ट्रिप का आज हमारा दूसरा दिन है और हम जा रहे हैं मोहाली में स्थित सिसोर डैम देखने। यह चंडीगढ़ बद्दी रोड पर है। पहाड़ों के बीच बसी ये झील एकदम सूदिंग वाइब देती है। यहाँ का पानी, यहाँ की खामोशी, शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ आना एकदम सही फैसला लगता है। अगर आप नेचर लवर हैं तो सिसोर डैम आपके लिए एक परफेक्ट जगह है। और हाँ, यहाँ बोटिंग का भी अरेंजमेंट है। अब हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के एक शांत, कम भीड़ भाड़ वाले और बेहद खूबसूरत स्पॉट धनस लेक पर, जो कि सेक्टर 14 वेस्ट के पास स्थित है। जैसे ही यहाँ पहुँचते हैं सबसे पहले जो चीज़ ध्यान खींचती है वो है यहाँ की शांति और खुला हुआ माहौल।
शहर से बस कुछ ही मिनटों की दूरी पर यह जगह मॉर्निंग वॉक, साइकिलिंग और हल्की फुल्की आउटिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। यहाँ पर एक तैरता हुआ सौर ऊर्जा संयंत्र भी है, जो उत्तर भारत की सबसे बड़ी ऐसी परियोजनाओं में से एक है। अगर आप नेचर लवर हैं तो यहाँ की वाइब्स आपको जरूर पसंद आएंगी। अब हम आए हैं शहर की भीड़भाड़ से कुछ पल दूर एक ऐसी जगह जहाँ पेड़ों की सरसराहट भी जैसे कहानी सुनाती है। यह है बोटानिकल गार्डन चंडीगढ़। हरियाली की एक शांत दुनिया। यहाँ का सबसे प्यारा कोना है बोनसाई सेक्शन। यहाँ छोटे छोटे पेड़ बड़ी बड़ी वाइब्स लेकर खड़े हैं। यहाँ नेचर की आर्ट गैलरी जैसा फील आता है। इन शांत रास्तों पर चलते हुए ऐसा लगता है जैसे वक्त भी धीरे चलने लगा हो। जहाँ हवा भी हल्के से कंधे पर हाथ रखकर कहती है, आराम से चलो, ये पल तुम्हारे लिए ही है। बोटानिकल गार्डन के बीचों बीच ये शांत सी झील जैसे खुद एक कहानी सुनाती है। न शोर न भीड़, बस सुकून। अब हम पहुंच गए हैं बोटानिकल गार्डन के सबसे यूनिक हिस्से में, एक्वेटिक प्लांट सेक्शन, जहां पानी के अंदर बसती है एक दुनिया और पानी के ऊपर तैरते हुए ये पत्ते जैसे पानी और हरियाली ने मिलकर एक छोटा सा पैराडाइज बना दिया। इस ट्रिप का आज हमारा तीसरा दिन है और हम चल रहे हैं गुरु की नगरी अमृतसर। रोड ट्रिप अगर सुबह सुबह शुरू हो तो मज़ा दुगना हो जाता है। अभी हम खड़े हैं एयरपोर्ट रोड मोहाली पर और हम जा रहे हैं रोपड़ फगवाड़ा होते हुए गुरु की नगरी अमृतसर। चलिए सफ़र शुरू करते हैं। लगभग 1 घंटे की ड्राइव के बाद हमने ब्रेक लिया रोपड़ हेरिटेज हवेली पर। रोड ट्रिप्स का असली मज़ा ही यह छोटे छोटे ठहराव होते हैं। यहाँ एक कप चाय से थकान भी उतर जाती है और मन को सुकून भी मिलता है। थोड़ी देर चलने के बाद ही हमें पुल के नीचे सतलुज नदी का बहुत ही सुंदर दृश्य नजर आया। मैंने गाड़ी को साइड पर लगाया, झट से कैमरा निकाला और इसे आंखों के साथ साथ कैमरे में भी कैप्चर कर लिया। गुरु की नगरी अमृतसर एक ऐसा शहर जहां कण कण में गुरुओं की दिया बसती है। हम पहुंच गए हैं पावन नगरी अमृतसर की दहलीज पर और ये रहा अमृतसर का भव्य प्रवेश द्वार। हमने रहने के लिए माल रोड पर स्थित होटल रिट्स प्लाजा में कमरा बुक किया था। लोकेशन अच्छी थी,
पार्किंग होटल कंपाउंड के अंदर ही थी। कमरा भी आरामदायक था। कुल मिलाकर हमारा स्टे ठीक था। हम फ्रेश होके होटल से बाहर आ गए। बाहर मेन रोड से ई रिक्शा लिया और निकल पड़े दरबार साहिब में माथा टेकने। श्री दरबार साहिब का पहला दीदार, सच में शब्द छोटे पड़ जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई कान में कह रहा हो, तुम यहाँ तक खुद नहीं आए, तुम्हें बुलाया गया है। यहाँ आकर समझ में आता है कि क्यों अमृतसर को गुरु की नगरी कहा जाता है। यहाँ कन कन में उनकी दया बसती है। गुरुद्वारा साहिब से बाहर निकलकर अब हमें केसरदा ढाबा जाना था। बाहर से रिक्शा लिया और चल पड़े। अमृतसर आए और केसरदा ढाबा ना जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एक तंग सी गली के अंदर छुपा है स्वाद का एक खजाना। दिखने में साधारण पर खाने में कमाल, यही है केसरदा ढाबा। इस ट्रिप का आज हमारा चौथा दिन है। हम सुबह सुबह श्री दरबार साहिब माथा टेकने चले गए। श्री दरबार साहिब का सुबह सुबह का नज़ारा बहुत डिवाइन होता है। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेकने के बाद अब हमें चाय पीने की इच्छा हुई। तभी किसी ने बताया कि शर्मा जी टी स्टॉल, जो कि डीएवी कॉलेज के पास है, उनकी चाय काफ़ी अच्छी है। हमने लोकेशन लगाई और चाय पीने पहुंच गए। हमें ज़्यादा घूमना नहीं पड़ा और शर्मा जी की दुकान आसानी से मिल गई। चाय पीकर हम वहाँ से चले और सीधा पहुँचे शर्मा मट्ठी वाला की दुकान पर। इनकी मट्ठी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ से हमने भी कुछ मट्ठियाँ और कुछ नमकीन पैक कराया और वापसी की ओर चल पड़े। वापसी में जलंधर के पास हाईवे पर बने हुए ईस्टवुड विलेज मॉल में रुके। स्टॉपेज के लिए यह बेहतरीन जगह है। यहाँ शॉपिंग के लिए बड़े बड़े ब्रांड भी हैं और खाने के लिए हल्दीराम, सागर रत्ना जैसे नाम भी हैं। यहाँ से चल के हम नेशनल हाईवे से फगवाड़ा रोपड़ एक्सप्रेसवे की तरफ मुड़ गए। बालाछोर के पास हमें एक खेत नजर आया जिसमें बहुत से पेड़ लगे हुए थे, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर, और वो देखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। मैंने गाड़ी रोड से थोड़ा नीचे उतारी और साइड पे लगाकर इस नज़ारे को कैमरे में कैद किया।
वहां से चलकर हम पहुंचे मोहाली में वेरका मिल्क प्लांट पर। यहाँ भी हम थोड़ी देर रुके, कुछ सामान लिया, फिर आगे बढ़ गए। अब हम आए हैं चंडीगढ़ की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक, रोज गार्डन में। यहाँ कदम रखते ही खुशबू और रंगों की एक नई दुनिया सामने आ जाती है। चारों तरफ फैले हुए गुलाब के फूल दिल को बहुत सुकून देते हैं। गार्डन के ये शांति भरे रास्ते हर कदम पर वाइब बदल देते हैं। भीड़ हो या ना हो, यहाँ नेचर हमेशा आपका मूड रिफ्रेश कर देती है। रोज गार्डन चंडीगढ़ की खूबसूरती को पूरी तरह से परिभाषित करता है। अब हम जहां आए हैं वो चंडीगढ़ के दिल में बसा हुआ एक बिल्कुल शांत सा कोना है, शांति कुंज। ये गार्डन रोज गार्डन के बिल्कुल सामने है। हमने गाड़ी शांति कुंज की पार्किंग में लगाई थी और पहले रोज गार्डन चले गए थे। यहाँ आते ही ऐसा लगता है जैसे शहर की सारी भागदौड़ कहीं पीछे छूट गई हो। शहर की हलचल से दूर, जहाँ पेड़ों की छांव में दिल को सुकून मिलता है। यहाँ की हवा, पेड़ों की सरसराहट और शांत रास्ते सब मिलकर दिल को सुकून देते हैं। इन पेड़ों के नीचे चलते हुए ऐसा लगता है जैसे दुनिया थोड़ी धीमी हो गई हो और आप बस उसी पल में जी रहे हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ आकर मन हल्का हो जाता है और अगर थोड़ी शांति चाहिए तो शांति कुंज एक परफेक्ट स्पॉट है। आइए, बैठिए, चैन की सांसें लीजिए, क्योंकि कभी कभी इतना ही काफ़ी होता है खुद को फिर से पाने के लिए। इस ट्रिप का आज हमारा 5वां दिन है। हम पहुंचे हैं मोहाली के उस हिस्टोरिकल स्पॉट पर जो बहादुरी, शौर्य और बलिदान की पहचान है। फतेह बुर्ज 245 फीट ऊंचा स्मारक सिर्फ कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि सिख इतिहास की एक गौरवशाली जीवंत कहानी है। यह स्मारक 1710 की उस ऐतिहासिक जीत को समर्पित है जब बाबा बंदा सिंह बहादुर जी ने सरहंद फतेह कर मुगलों के अत्याचार का अंत किया था, और इसी फतेह की याद में इस जगह का नाम पड़ा फतेह बुर्ज।
यहाँ लगी वीर योद्धाओं की प्रतिमाएं उनके संघर्ष और उनकी जीत को सलाम करती है। इनके सामने खड़े होकर एक अजीब सी प्रेरणा मिलती है। ये सिर्फ एक मॉन्यूमेंट नहीं, बल्कि हमें याद दिलाता है कि आज़ादी और हक के लिए लड़ना कैसा होता है और क्यों हमारे पूर्वजों के बलिदान हमारे लिए अमूल्य हैं। अगर आप मोहाली या चंडीगढ़ के पास हैं तो फतेह बुर्ज जरूर आएं, एक बार नहीं कई बार, क्योंकि यहाँ की हवा में ही फतेह की महक है। चलते चलते हमें कुछ दिलचस्प दिखा। हमने गाड़ी रोक ली। एक पल के लिए लगा जैसे हम पेरिस में हों। जी हाँ, यह है हमारा अपना आईफिल टावर रेप्लिका। इसे देखकर सबसे पहला रिएक्शन बस यही आता है, वाह, ये तो सच में आईफिल टावर जैसा है। हम कुछ देर यहाँ रुके और फिर चल पड़े अपनी अगली मंजिल की ओर। अब हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के उस कोने में जहां हर तरफ शांति और सादगी बसी हुई है। यह है जापानीज गार्डन, जो कि सेक्टर 31 में स्थित है। यहाँ के छोटे छोटे पुल जैसे एक छोटी जापानी दुनिया में ले जाते हैं। जापानीज गार्डन का हर कोना सुकून और शांति की एक डोज देता है। अगर चंडीगढ़ आए हैं और थोड़ा अलग, शांत और एस्थेटिक एक्सपीरियंस चाहिए तो जापानीज गार्डन जरूर जाएं। यहाँ हर पल आपको नेचर और कल्चर का आनंद देगा। अब हम पहुंचे हैं चंडीगढ़ के सबसे शांत और आइकॉनिक स्पॉट पर। यह है सुखना लेक। शहर की भागदौड़ से दूर यहाँ की शांति और प्राकृतिक सुंदरता आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाती है। हवा में ताजगी है, पानी में हल्की हल्की लहरें हैं और पक्षियों की चहचहाहट भी सुनाई देती है। यह जगह जॉगिंग, साइकिलिंग या सिर्फ आराम से बैठने के लिए परफेक्ट है। यहाँ बोटिंग का भी अरेंजमेंट है। यह थोड़ी देर पानी में बोटिंग करना, शांत झील की लहरों के बीच में बैठकर नेचर का महसूस करना, यह एक्सपीरियंस बिल्कुल मैजिकल होता है। यहाँ खाने पीने के भी कुछ स्पॉट हैं, कुछ चाय कॉफ़ी का या हल्के स्नैक्स का, तो उसका भी अरेंजमेंट यहाँ पे है। कभी खुली सड़कें, कभी डिवाइन शांति, कभी गार्डन्स की खूबसूरती और कभी रास्तों की वो खामोशी जो बहुत कुछ कह जाती है। तो दोस्तों, मैं फिर मिलूँगा आपसे एक और खूबसूरत सफ़र के साथ। तब तक मुस्कुराते रहिए और ज़िंदगी को पूरे दिल से जीते रहिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें
अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर योर टाइम।